तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन भी वाटर का ही है। क्या कह रहा है? अ कैनाल इज 30 सेंटीमीटर वाइड। तो एक कैनाल है पानी की, कितने सेंटीमीटर वाइड है? 30 सेंटीमीटर वाइड है और 120 सेंटीमीटर डीप है, इतनी गहराई है इसकी। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। लेंथ दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से हमारी लेंथ निकल आएगी। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना एरिया ये कैनाल जो है सींच देगी, सिंचाई कर देगी, इरीगेशन के लिए इसका पानी यूज हो जाएगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। खेतों में कितना पानी खड़ा हो चाहिए? 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे एरिया पूछ लिया। सबसे पहले लेंथ निकाल लो। लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ द कैनाल 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए कितनी दे रखी है? फ्लो 20 किलोमीटर पर आवर। सीधे 20 किलोमीटर पकड़ ली 1 घंटे के लिए भैया। सीधे किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर हो गया, 100 का कर दिया, सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। हमारा आ गया 2 1 2 3 4 5 6 0 सेंटीमीटर। विड्थ हमें दे रखी है, लेंथ डेप्थ हमें दे रखी है। सीधे वॉल्यूम निकाल दिया। कैनाल में 1 घंटे में कितना वॉल्यूम पानी का रहेगा, पानी कितना 1 घंटे में कैनाल में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कैनाल फॉर 1 आवर, LB × H, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इतना वॉल्यूम रहेगा कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है? 20 मिनट। अब 1 घंटे का तो पानी दे नहीं सकते हम, 20 मिनट का पूछा है उसने। 20 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा? तो 20 मिनट का निकाल लो भैया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट का भी यही हो गया। अब 1 मिनट का निकालना है तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 60 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितने मिनट का पानी आ गया? 1 मिनट का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 20 मिनट का, तो इनटू 20 कर दिया। सबसे पहले एक घंटे का था, मतलब 60 मिनट का। 60 मिनट का हमने 1 मिनट में निकाल दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, 1 मिनट का पानी आ गया। इनटू 20 कर दिया, 20 मिनट का पानी आ गया। ये पानी छोड़ा जाएगा खेतों में, किसके द्वारा? कैनाल के द्वारा। 20 मिनट का पानी है ये। यहां तक कहानी समझ में आ गई? सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वो रहेगी, क्या कहते हैं, यूनिट। लेट द एरिया टू बी इरीगेटेड फॉर 20 मिनट। अब 20 मिनट में कितना एरिया इरीगेट कर देगा उसको मान लिया आपने L × B, सेंटीमीटर क्यूब। हाइट हमें दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लो, खेतों में कितना पानी चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन एरिया टू बी इरीगेटेड फॉर 20 मिनट, L × B × 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम पानी का और ये वॉल्यूम जो 20 मिनट में नहर से छोड़ा जा रहा है, ये दोनों क्या होंगे? बरोबर होंगे। तो सीधे रख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया टू बी इरीगेटेड फॉर 20 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल फॉर 20 मिनट। एरिया टू बी इरीगेटेड कितना था? L × B × 8, ये रख दिया। और यहाँ पे 20 मिनट का जो पानी निकला था ये हमने एज इट इज पुट कर दिया। L × B को पकड़े रहे, 8 को इधर भेज दिया, कट्टम कुट्टी खेल ली, तो इतनी 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा? 100 × 100। 100 × 100 क्यों करा? क्योंकि मीटर स्क्वायर में है, ये एरिया निकला है, इसलिए 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करा है। अगर केवल यहाँ पे सेंटीमीटर होता या किसी लेंथ की बात करी, जैसे हमने यहाँ करी किलोमीटर में, तो केवल मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे 2 बार हमने 100 का डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर स्क्वायर में। फिर से हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? हेक्टेयर में हो गया। तो आंसर का हमारा कितना आ गया? 30 हेक्टेयर। मतलब 30 हेक्टेयर एरिया इस कैनाल का जो डायमेंशन दे रखा है, इस विड्थ से, इस लेंथ से और इस डेप्थ से 30 हेक्टेयर का जो एरिया है खेतों का, वो सींच दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45th क्वेश्चन है। ये कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। मतलब बेस, हमारा एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, उस सिलेंडर की बेस की रेडियस और हाइट, इन दोनों का सम दे रखा है कितना? 37। मतलब R + H = 37 दे रखा है। ना तो R दे रखा, ना H दे रखा। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस और ऊपर का एक और एक नीचे का, इज इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो उसके लिए R और H पता होना चाहिए। अब R और H तो हमें पता नहीं है। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है R + H = 37 सेंटीमीटर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है?
2 पाई आर एच कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, ये सॉलिड सिलेंडर है अगर तो इसका कर्व सरफेस, इसका एक ऊपर का पाई आर स्क्वायर और एक नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये इज इक्वल टू 1628 दे रखा है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा एच प्लस आर। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, कहानी खत्म। 1628 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, एच प्लस आर मुझे 37 दे रखा है, यहाँ 37 लिख दिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। यहाँ आर इज इक्वल टू सॉल्व करा, आर को यहाँ पकड़े रहे, बाकी सबको इधर भेज दिया। आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, मेरी रेडियस आ गई। अब इसी में मैंने वैल्यू पुट कर दी आर की, तो एच की वैल्यू आ गई मेरी, एच की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, क्योंकि आर प्लस एच इज इक्वल टू 37 मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो एच कितनी आ गई 30 आ गई। अब एच भी आ गई, आर भी आ गई, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एच रख दो, 4620 आंसर खत्म, छुट्टी। बस इसमें यही छोटी सी ट्रिक है कि आर प्लस एच इज इक्वल टू 37 है। टोटल सरफेस एरिया में से हम एच प्लस आर की जगह मतलब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि 37 है, फिर हमारी कहानी बन जाएगी, हमारा आर आ जाएगा, आर से हम एच निकाल लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे, बात खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, लंबाई नहीं दे रखी उसकी, 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, उससे टेंट बना लिया। उस टेंट का डायमीटर कितना है 14 मीटर, कॉनिकल टेंट है, कोन की शेप का, और हाइट कितनी है 24 मीटर। फाइंड द क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। मीटर कहा है, मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर। विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है। एक 5 मीटर चौड़ा कपड़ा, लेंथ हमें पता नहीं, उसको गोल गोल घुमा के कोन बना दिया, कोन शेप का टेंट बना दिया, जिसका डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। अब उस टेंट की उसकी कॉस्ट अगर 25 पर मीटर है, पर मीटर, दोबारा बोल रहा हूँ मीटर स्क्वायर नहीं है। बहुत से बच्चे कर्व सरफेस एरिया निकाल के इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहते हैं आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, सीबीएसई बोर्ड में है वो सवाल है, ये पर मीटर पूछा हुआ है, इसमें पर मीटर है तो आपको लेंथ निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है कपड़े वाला, 5 मीटर चौड़ाई है वो नहीं देख रहा है, वो कह रहा है टेंट है, टेंट बनाना है साहब, 5 मीटर चौड़ाई का कपड़ा चाहिए, ठीक है। लेंथ नापी 1 2, तो 1 मीटर की लेंथ कितनी है 25 मीटर। अब कितनी लेंथ निकल गया है उसका उसमें गुणा करेंगे तो हमें बेस की जो कोनिकल टेंट बना है उसकी हाइट पता है 24 और डायमीटर पता है, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल ली 7, ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। एल निकाल ली हमने 625, रूट में आ गई हमारी एल इक्वल टू आ गई 25 जो कि स्लांट हाइट है। अब कट सरफेस एरिया जो टेंट का है, जो टेंट के फॉर्म में है, जो हमारा कपड़ा है वो टेंट की फॉर्म में, वो भी कोनिकल, तो कोन का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई रख दिया, आर रख दिया, एल रख दिया, सी ए से कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कपड़े से लपेट के कोन बनाया हुआ है, लेकिन जो कपड़ा है वो तो रेक्टेंगुलर शेप का है ना, उसी को लपेट के कोन की फॉर्म में कर दिया है, तो उसकी विड्थ तो आपको दे रखी है 5 मीटर। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, तो कर्व सरफेस एरिया है वो एरिया निकल के आ गया, एरिया और कपड़ा जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एल इंटू बी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सी एस एज इक्वल टू पाई आर एल होता है, ये एल इंटू बी क्यों कर दिया, दोबारा समझिए। अगर कोई कपड़ा है वो कपड़ा टेंट के रूप में नहीं बनाया और आपके सामने रखा है, तो उसकी कोई लेंथ होगी और उसकी कोई ब्रेथ होगी, उसकी कोई लेंथ होगी और उसकी कोई ब्रेथ होगी। मान लीजिए ये कपड़ा है तो इसकी लेंथ हमें पता है कितना 5 मीटर, ठीक है। और इसको, इसी कपड़े को लपेट के हमने क्या बना दिया, एक ठो टेंट बना दिया। इसी कपड़े से ये टेंट बना है, तो टेंट इसके चारों तरफ लपेटा जाएगा यहीं पे, ये कर्व सरफेस एरिया पे। तो अब इसका हमें लेंथ तो पता नहीं है, तो हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालें, तो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन हमें ये पता है कोन की शेप में इसको बांध दिया गया, तो कोन का फॉर्मूला हमें पता था, उससे हमने इसका एरिया निकाल लिया। कर्व सरफेस मतलब इधर वाला, लेकिन इसको खोलेंगे तो पूरा ऐसे टेंट तो बन के आएगा, ये हमें पता है। इसका एरिया पता है हमें, जिसका टेंट बनाया है, ठीक है ना, इसका एरिया पता है, तो एल इंटू बी रख दिया, क्योंकि इसी से बनाएंगे। विड्थ हमें पता है 5 मीटर, लेंथ निकल के आ गई 110। अब कॉस्ट कितनी है 25 रुपये पर मीटर, तो लेंथ में हम 25 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं, और सिंपल सवाल है, मीटर स्क्वायर समझ के फटाफट यहीं सी ए से निकाल दिया साहब,
इंटू 25 का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। वहीं गलत हो जाता है, यहाँ आपको कॉस्ट पर मीटर दे रखी है और ये पाई आर एल, ये एरिया जो है ये वाला निकल के आया आपका एरिया, और इसी को जब कोनिकल शेप में कर दिया तो ये पाई आर एल हो गया, और ये वैसे एल इंटू बी है इसका एरिया, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या, पाई आर एल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये कपड़े का है, और जब कपड़े को कोन की फॉर्म में कर दिया तब पाई आर एल का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से 110 निकाल के उसमें 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा, 2750। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2425 होल नंबर 1/2। ये होल नंबर की फॉर्म में दे रखा है 24252 इंटू 1/2 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, तो कोई भी होल अगर इस तरीके से हमें डिजिट दे रखी होती है तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, सीधी सी बात है, ये दे रखा हो 3 होल नंबर 1/2, तो क्या 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, तो 7/2 ऐसे निकाल दिया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब बरोबर जो वॉल्यूम हमें दे रखा है वो रख लिया, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे, 4851 आ जाएगा अपॉन 2, जैसे हमने इसमें करा। ठीक, इंटू 3 इधर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और इसका पहले का 2 है ही, इज इक्वल टू आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए बरोबर किसका, हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर 21/2 इंटू 21/2। सी एस ए को कैलकुलेट करेंगे तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंपल है ये क्वेश्चन। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द इनर and outer curved surface area of hollow right circular cylinder 14 centimeter long is 88 centimeter square। inner curved surface area और outer curved surface area, इन दोनों curved surface area का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिलेंडर कितना लंबा है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी दे रखा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेंथ को देख के घबराने का नहीं है, बहुत ईजी है। वॉल्यूम ऑफ द मेटल मतलब वॉल्यूम जितने मटेरियल का वो बना है हॉलो सिलेंडर, उस वॉल्यूम दे रखा है उस मटेरियल का 176। फाइंड द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ठीक है भैया, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखी है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, 14 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो गई। इनर रेडियस मान ली हमने छोटा आर, बड़ी रेडियस मान ली कैपिटल आर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। इनर सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। डिफरेंस दे रखा है दोनों का क्वेश्चन में ही, कितना, इनर और आउटर का, आउटर और इनर का 88 सेंटीमीटर। तो आउटर में से इनर माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई आर स्मॉल आर एच, 88। 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, आर माइनस आर बचा, बाकी सबको इधर ले गए। इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ एच की 14 रख दिया, कैलकुलेट करोगे 1 आ जाएगा। तो आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये 1 आ गया। ये हमारी इक्वेशन हमने फर्स्ट कर दी, मतलब कर्व सरफेस एरिया से हमारी पहली इक्वेशन निकल आई, आर माइनस आर इज इक्वल टू 1। अब वॉल्यूम दे रखा है हमें। अब वॉल्यूम सीधी सी बात है किसका होता है, हॉलो सिलेंडर है। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, वही मटेरियल का वॉल्यूम है, हॉलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है। आउटर वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, इनर वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ये कितना दे रखा वॉल्यूम, 176 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाकी सबको इधर लेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आर स्क्वायर में हमने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आर प्लस आर इज इक्वल टू हमें पहले ही पता है क्या है, 1, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1।
सॉरी r माइनस आर इज इक्वल टू 1, तो r माइनस आर की जगह हमने वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे, ठीक, और r प्लस आर एज इट इज लिखा रहने दिया, इज इक्वल टू 4 है ये हमारा, इसको सॉल्व करके आया था। तो 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करो तो वही होता है, तो 4 इज इक्वल टू आर प्लस आर आ गया हमारी, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड ये है, ये क्या है, r प्लस आर इज इक्वल टू 4, ये हमने सेकंड इक्वेशन कर दी। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन को क्या लगा देंगे, जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने पढ़ी थी 9th में, उसका लगा देंगे। पहली वाली इक्वेशन पकड़ ली हमने, r माइनस आर इज इक्वल टू 1, कैपिटल R को यहीं पकड़े रहे, स्मॉल r को उधर ले गए, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस आर। इस वाली वैल्यू को हमने कैपिटल R की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दिया। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 4 इज इक्वल टू आर प्लस आर। अब ये इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 1 प्लस आर, ये हमने यहाँ पे रख दी r की जगह पे, तो 4 प्लस आर की क्या रख दिया 1 प्लस आर एज इट इज लिखा रहने दिया। इसको सॉल्व कर लिया, 1 प्लस आर 2r हो जाएगा, 1 इधर हो गया, 1 उधर चला गया, माइनस का हो गया, 2b इधर नीचे चला गया, अपॉन में हो गया, 3/2 इनर रेडियस आ गई। इनर रेडियस कितनी आ गई 3/2। हमें डायमीटर निकालना है, इसमें इंटू 2 कर दो, इसमें इंटू 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 सेंटीमीटर आ गई। ऐसी आउटर डायमीटर, अब ये आ गई हमारी एक इनर डायमीटर, मतलब छोटा r आ गया हमारा, छोटा r। अब हमने एक इक्वेशन ले ली दोबारा, यही पहली वाली ले ली r, क्योंकि हमें बड़ी r भी तो निकालनी है और फिर बड़ा डायमीटर निकालना है। तो r माइनस आर इज इक्वल टू 1 ले लिया, r इज इक्वल टू हमारा कितना है 3/2, वो हमने वैल्यू रख दी। r माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या है 3/2 है, सीधी सी बात है। एलसीएम ले लिया, 2r/3 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। ये क्या है, ये रेडियस, हमें क्या निकालना है डायमीटर, इनर और आउटर डायमीटर। इनर तो आ गई हमारी, आउटर के लिए इंटू 2 कर दो, 2r। रेडियस जो है डबल होती है, अगर डायमीटर निकालना है तो 2r कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आउटर डायमीटर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर कितना आया था 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लंबा बहुत है, इसमें बस 2 चीज़ें निकालनी है हमें। इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया से हमने एक इक्वेशन निकाल ली, जो इक्वेशन आई हमारी r माइनस आर इज इक्वल टू 1, और वॉल्यूम से हमने दूसरी इक्वेशन निकाल ली जो हमारी आई 4 इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 4। इसको हमने सेकंड इक्वेशन कर दिया। दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करके हमने एक r की वैल्यू निकाल ली, और फिर उस r की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें कर दो या सेकंड में कर दो, दूसरे r की वैल्यू आ जाएगी 5/2। और हमें डायमीटर निकालना था, दोनों में इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सरफेस एरिया का जो वो है टॉपिक, वो कंप्लीशन की ओर है। थोड़े बहुत और सवाल कराने, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या कहते हैं चालू हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 462 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया दे रखा है किसका, हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। तो सरफेस एरिया एक तो कर्व्ड और एक नीचे का टोटल। तो ऊपर का कर्व्ड हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² और नीचे का 1πr², तो मिलके हो गया 3πr²। 3πr² हमें कितना दे रखा है 462, इसके बराबर रख दिया। 462 इज इक्वल टू 3 इंटू पाई इंटू r², r इज इक्वल टू 462, 7 को उधर भेज देंगे, 3 और 22 को नीचे ले आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे 49 आ जाएगा, 7 इंटू 7 बाहर 7 आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, सीधे रेडियस 7 आ गई। वॉल्यूम पूछा है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3πr³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो चलते हैं 50th क्वेश्चन पे। हाफ सेंचुरी लग गई हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन पे ही, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। अब यहाँ फिर से क्या दे रखा है, रेट 10 मीटर पर मिनट, ठीक। तो लेंथ क्या हो गई, चाहे कोई भी हो, सिलेंड्रिकल शेप का हो, पाइप मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। लेंथ क्या हो गई, आंख बंद करके 10 मीटर, कितने मिनट के लिए 1 मिनट के लिए। थ्रो अ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप है 5 mm इन डायमीटर, जिसका डायमीटर 5 mm है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज इतना एंड डेप्थ इज इतना। एक कोनिकल वेसल है, कौन सी शेप का है, कोन की शेप का है,
जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर और डेप्थ मतलब हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो इस कोनिकल वेसल को जो कोन की शेप में है इसको भरने में कितना टाइम लेगा अगर पानी 5 mm के डायमीटर के पाइप से इस रेट ऑफ फ्लो से बह रहा है। रेट ऑफ फ्लो क्या है 10 मीटर पर मिनट। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल निकाल लो कि उसमें कितना पानी आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू, कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, अपॉन 2 कर दिया, आर आएगा इसका स्क्वायर इंटू 24 डेप्थ दे रखी है, ये हाइट हो गई। 20 को इसको 20 से वो 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 24, ये आ गया वॉल्यूम जो कोनिकल वेसल में आएगा, जितना पानी आ जाएगा उसमें। एक कोन की शेप का हमारे पास वेसल है, एक बर्तन है, उसमें इतना पानी आ जाएगा। अब आ जाते हैं पाइप की बात करने। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप कितनी है 5 mm है, 5/2 कर दिया, डायमीटर दे रखा है तो 5/2 कर दिया, इंटू mm में है डिवाइड बाय 10 कर दिया, अपॉन में सेंटीमीटर में हो गया, 5 को 2 से काट दिया, 1/4 सेंटीमीटर के आ गई रेडियस आ गई किसकी सिलेंड्रिकल पाइप की। लेंथ कितनी हो गई 1 मिनट के लिए 10 मीटर, इंटू 10 इंटू 100 कर दिया सेंटीमीटर में हो गई 1000 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई, रेडियस आ गई। अब पानी उस सिलेंड्रिकल पाइप में से 1 मिनट में कितना बह रहा है ये निकाल लें। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बस आर 1/4 और एच कितना है 1,000 रख दिया। ये वॉल्यूम का पानी 1 मिनट में उस पाइप में से निकल रहा है और किस में जा रहा है, हमें क्या भरना है, ये कोनिकल वेसल भरना है जिसका वॉल्यूम इतना है। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा, उसके कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 1 मिनट में जितना पानी पाइप में से निकल रहा है दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/3 पाई इंटू 20 इंटू 20 इंटू 24 कोन का हो गया, और पाई इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000, ये क्या हो गया पानी का वॉल्यूम जो 1 मिनट में पाइप में से निकल रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 20 इंटू 20 इंटू 24 अपॉन 3, 1000/16। इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, मतलब इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं, 16 को ऊपर ले गए, 20 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 16 और 1000 को ऊपर ले गए, यहाँ पे आ गया। कट्टम कुट्टी खेलोगे तो 51.2 मिनट आ जाएगा, मतलब 51.2 मिनट में ये हमारी जो कोनिकल वेसल है ये भर जाएगी, जबकि पानी का फ्लो कितना हो 10 मीटर पर मिनट हो और उसका डायमीटर 5 mm दे रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लिया है, जो रेट ऑफ फ्लो है वहीं से उसकी लेंथ उठा ली है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है ना, और इसके अलावा कोई नहीं है।